बिहार में लघु योजना के तहत 2 लाख रुपए की सहायता राशि सरकार देती है और ये सहायता राशि स्टार्ट हो चुकी है। अब आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, लेकिन जरा ठहरिए। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि कौन सी वो मिस्टेक नहीं करनी है जिसके वजह से पिछली बार आपको पेमेंट नहीं आया था, इस बार भी नहीं आ सकता है। कैसे आपको आवेदन करना है वो प्रोसेस तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन लास्ट में वो गलती भी आपको बताएंगे कि जो आपको नहीं करना है। इस योजना में काफी लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सबका रिजेक्शन ज्यादा आता है और एक्सेप्टेंस बहुत कम लोगों का आता है। बहुत कम लोगों को अप्रूवल मिलता है, बहुत कम लोगों को यह योजना पास होता है। तो आज की वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको पता होगा, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको पता होगा कि हम एक एक स्टेप को बारीकी से समझाते हैं। तभी आप इस योजना के बारे में समझेंगे, तभी आप आवेदन करेंगे। जब तक आप नहीं समझेंगे, आवेदन नहीं करिएगा तो ही बेहतर होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस योजना के बारे में जानते हैं। योजना के बारे में जानने से पहले हम लोग एमएसएमई के बारे में जानते हैं। एमएसएमई यानी माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस लिमिटेड होता है। इसमें 3 स्तर होते हैं, एक स्मॉल इंटरप्राइजेस, एक मीडियम एंटरप्राइजेस और एक माइक्रो इंटरप्राइजेस, यानी स्मॉल, माइक्रो और मीडियम इंटरप्राइजेस। और मीडियम इंटरप्राइजेस यानी लघु उद्यमी योजना के तहत आपको 2 लाख रुपए की सहायता राशि आपको मिलती है। सरकार इसमें चार्ज नहीं करती है, आपको रिफंड नहीं करने होते हैं। ये सर्विस जो है आपको, अगर ये सारा क्राइटेरिया जो हम बताएंगे आपको फॉलो करते हैं, फॉर्म भरने का तरीका को मेंटेन करते हैं, तो कंफर्म है, कंफर्म नहीं बल्कि 101% गारंटी है कि आपका फॉर्म कभी रिजेक्ट नहीं होगा। तो आइए हम आपको सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और आपको बताते हैं कि कौन सा वो रूल्स है जो पालन करने होते हैं, जो जिनका आया है और आपका क्यों नहीं आया है। अभी तक हम ये बातें ऊपर से बता रहे हैं, लेकिन अब चलिए हम आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलते हैं और आपको सारी चीजें विस्तार से समझाते हैं। उससे पहले, मेरा नाम है अमित राज अमृत और आप देख रहे हैं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अमृत सोशल अफेयर। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, नीचे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। आइए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो आप लोग आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर और ये देखिए आपके सामने यही वो योजना है जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज हम लोग समझेंगे कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लिखता है, क्या क्या हम लोग को आवेदन के समय सावधानी बरतनी होगी। ये सारा आज का मसला आपको जानने को मिलेगा। आइए सबसे पहले देखिए, इसका नाम है बिहार लघु उद्यमी योजना। मासिक परिवार आय के आधार पर चिन्हित गरीब परिवारों को स्वरोजगार के लिए 2 लाख तक की सहायता राशि इसमें दी जाती है। और ये देखिए इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन हमने आपके लिए प्रिंट आउट निकाला है, जिसमें यहाँ पे क्राइटेरिया की बात करेगा कि क्या क्या इसमें लगेगा, कागज पत्तर, उसके बाद कैसे सिलेक्शन होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद जो है कि और भी कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लगेगा तो उसके लिए है। कैसे कैसे हम लोग का प्रोसेस होगा आवेदन करने का, ये प्रक्रिया बताया गया है। आवेदन राशि कितने मिलेंगे, ये सारा चीजें बताया गया है। और ये पूरा प्रक्रिया आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें हम लोग जानने का प्रयास करते हैं मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है उसके बारे में हम आपको ऑनलाइन करके बताएंगे। हम अपना खुद से भरेंगे फॉर्म को और फॉर्म के खुद से भर के अपना ऑनलाइन करेंगे। यहाँ पे हम आपको बताएंगे, अपना नाम भर के अपना रजिस्ट्रेशन करके बताएंगे, जो कि मैं अपना करूंगा तो गलतियां नहीं हो सकती है और यही आधार पर आपको भी अप्लाई करना है। आइए पहले पढ़ते हैं
ये सारे डॉक्यूमेंट को। कह रहा है सबसे पहले आपको बिहार के निवासी होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको निवास प्रमाण पत्र लगेगा। निवास प्रमाण पत्र जो है आपका लगेगा, ये बातें तो स्पष्ट हो चुकी है। पहला डॉक्यूमेंट निवास प्रमाण पत्र। दूसरा डॉक्यूमेंट कम से कम इंटरमीडिएट होना चाहिए आपको 10+2 IIT या ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कुछ भी होना चाहिए समकक्ष उत्तीर्ण। लेकिन यहाँ लोग बोल रहे हैं कम से कम 12th, कम से कम इंटर, तो यहाँ पे मैट्रिक का भी हो सकता है। इसके लिए और प्रोसेस है जो हम लोग अंत में बात करेंगे। उम्र सीमा की बात करें, एज लिमिट 18 से 50 साल, कम से कम 18 से 50 साल एज लिमिट होना चाहिए। ये चीजें एज लिमिट में है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट यही हम आपको बताना चाह रहे थे, यही वो प्रॉब्लम है जिसके वजह से सबको दिक्कत आती है। दिक्कत क्या है भैया, आपका इकाई जो है, आपका वो जो आपका फैक्ट्री या कंपनी आप जो खोलना चाहेंगे या जो भी आप दुकान लगाना चाहेंगे, व्यवसाय अपना करना चाहेंगे, वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है या फिर पार्टनरशिप फर्म है या पब्लिक लिमिटेड फर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये सारी चीजें आपको डिसाइड पहले से ही करनी होगी। अब बात यहाँ पे आती है कि कैसे डिसाइड करेंगे। टेंशन मत लीजिए, आज वीडियो अंत होने तक सब कुछ जानकारी आपको मिलेगा। आपको हम बताएं कि फॉर्म हम अपने नाम से आज भरेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोप्राइटरशिप जिसका व्यवसाय रहेगा वो उद्यमी क्या करेंगे, अपना ही पैन कार्ड देंगे, अपना निजी पैन कार्ड देंगे, जो आपका पैन कार्ड है वही देंगे। और यहीं पे भाई साहब मिस्टेक होता है, मिस्टेक यही होता है। मिस्टेक होता क्या है, देखिए आप भर दीजिएगा पार्टनरशिप और दे दीजिएगा अपना पैन कार्ड, मामला फंस गया। आप भर दीजिएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पैन कार्ड दे दीजिएगा दूसरे का, मामला फंस गया, फॉर्म रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे ही लोगों का रिजेक्ट होता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखने वाली बात है, इससे बचना होगा आपको। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आपको लगता है हमको दिक्कत आ रहा है क्या प्रोप्राइटरशिप समझने में? नहीं आएगा दिक्कत, वीडियो हम बना चुके हैं भाई। इसको देखने के बाद जाइएगा वहां भी चेक कर लीजिएगा कि प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है। ये सारा चीज समझने के लिए हम आपको दे दिए हैं। आप जाइए आराम से, इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख लीजिएगा, समझ जाइएगा कि क्या क्या होता है। देखिए ये है कोटिवार, मतलब कि आरक्षण। कह रहा है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति उद्यमी योजना, इसके अंतर्गत केवल अनुसूचित जाति वर्ग महिला ही आवेदन है। यानी कि जो SC ST होगा वो पुरुष महिला भाग लेगा, ठीक है। BC1 के लिए है, BC2 के लिए है, सब कुछ के लिए है। खैर इसमें ज्यादा हम लोग का दिक्कत नहीं है। कागज क्या लगेगा, कागज के बारे में तो हम बता दिए हैं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगेगा जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जरूरी होना चाहिए। इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र लगेगा जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ जरूरी होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा, दिव्यांग अगर हैं तो आपको लगेगा, नहीं है तो ठीक है। आवेदक का लाइव फोटो लगेगा, आवेदक का सिग्नेचर लगेगा, सिग्नेचर आपको करना होगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए हम लोग अब इस फॉर्म को पहले भर के आपको बताते हैं, उसके बाद जो है हम आपको और अगला जो नियम है, जो कहाँ कहाँ हम लोग की और गलती होती है उसके बारे में बताएंगे। आइए हम लोग फॉर्म को भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए इस लिंक पर आएंगे। इसका लिंक कहाँ मिलेगा भैया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, चिंता मत करिए। तो मैं अपना नाम डाल रहा हूँ अमित, मेरा नाम अमित है, और बीच में हम डालेंगे कुमार और लास्ट में डालेंगे RAJ राज। अगर नाम आपका अमित और कुमार है तो आप बीच वाले को खाली कर देंगे, बीच में आप कुछ नहीं भरेंगे। लेकिन बीच में मेरा नाम है इसलिए मैं अपना नाम भर रहा हूँ। हम पुरुष है कि महिला है तो आपको आवाज से पता चल रहा है कि हम पुरुष ही हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपके सामने फ्लैश कर रहा है, आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आधार नंबर है तो आधार नंबर भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। मेरा आधार नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं 35 88 71 46 56 72 ऐसा 43 42 71। ये आपका आधार नंबर यहाँ पे लिख दिए।
आधार नंबर गलत बोले हैं, लेकिन यहाँ लिखे हम सही है, क्योंकि प्राइवेसी का मामला होता है ना, इसलिए ये प्राइवेसी हमारा नहीं है, प्राइवेसी ये यूट्यूब लगा देता है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए, ये जाति में आप सिलेक्ट करिएगा ध्यान से। आप एससी हैं, हरिजन है तो एससी, अगर आप आदिवासी हैं तो एसटी, और आप ईबीसी में आते हैं। ईबीसी किसको बोलते हैं पता है? ईबीसी उसको बोलते हैं जो बीसी 1 में आते हैं, तो बीसी 1 वाले ईबीसी में जाएंगे, और बीसी 2 वाले ओबीसी में जाएंगे, और बाकी जनरल तो जनरल है। तो हम आते हैं ईबीसी में, यानी बीसी 1 में, तो ईबीसी कर दिए। उसके बाद जिला चुन लिए, तो जिला हमारा है गया, गया जिला चुन लिए। चलिए अब हम लोग ओटीपी प्राप्त करे पर क्लिक करेंगे। चलिए हम लोग ओटीपी प्राप्त करे पर करते हैं। जैसे हम यहाँ टिपेंगे ओटीपी, यहाँ पुष्टि करे कहेगा, तो पुष्टि करिए लीजिएगा आप। तो ये ओके करके कृपया प्रतीक्षा करें ऐसा लिखेगा और सक्सेस हो जाएगा। सक्सेसफुली ओटीपी चल गया है, और ओटीपी हम मोबाइल से भरेंगे, और आया मेरा 4166, ये है सक्सेस हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी तक आ गए हैं यहाँ, और यहाँ में हम लोग देखिए ये नाम है, और ये बीच वाला नाम, और ये लास्ट वाला नाम। अगर आपके पास 2 नाम है तो बीच वाले बॉक्स खाली रखेंगे, जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए अमन करता, इस प्रकार से एग्जाम्पल दे दिए। और ये पुरुष, और ये हमारा डेट ऑफ बर्थ, ये हमारा आयु, ये हमारे पिताजी का नाम। उसके बाद देखिए माता जी का नाम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद जाति हो रहा है। हम यहाँ प्रोजेक्ट का नाम, मेन इम्पोर्टेंट ये है मेरे दोस्त, इम्पोर्टेंट ये है, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे इसलिए इसको डाले हैं, इसके पीछे हम बहुत बड़ा लॉजिक आपको दिए हैं कि कोई ऐसा चीज डालना है कि आपको कंफर्म मिले, गारंटी मिले, आपका लोन अप्रूव हो जाए भैया। यही मेरा उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको सीक्रेट मैटर के बारे में बताना है। और एक बात कहे भैया, ये किसी की वो बताइएगा नहीं, ठीक है ना, ये सीक्रेट मैटर है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं ना कि पिछला बार लोनवा हमरो नहीं पास हुआ था, हमारे भाईवा की हो गया था। तो हम आपको यही चलते बता रहे हैं कि ये वाला ट्रिक को हालांकि भरे तो हम ही थे, लेकिन हम खरख्वाही में उल्टा सीधा भर दिए थे। कोई बात नहीं है, इस बार ऐसा भरना है कि लोन पास हो जाए। व्यवसाय में फार्मर नहीं डाल दीजिएगा, ना तो गड़बड़ा जाएगा, बिजनेसमैन डालिएगा। दिव्यांग है नहीं है, और जो आधार कार्ड पर एड्रेस रहेगा वो वाला एड्रेस एकदम कंफर्म डाल दीजिएगा, ठीक। और ये ग्रामीण है कि शहर में, अगर शहर में रहते तो शहरी, ग्रामीण है तो ग्रामीण की कोशिश करिएगा, ज्यादा डालिएगा। प्रखंड बोध गया है, बाकी सब डिटेल है, भर लीजिएगा। मेन ये वाला है, ये वाला देखिए कैलकुलेटर खोलिएगा भैया, हम आपको सिखा देते हैं, सब कुछ करने सिखा देते हैं। कैलकुलेटर जैसे खोलिएगा ना भैया, देखिए कैलकुलेटर ही आ गया। देखिए आपको जो है ना महीना के 5,000 से ज्यादा इनकम ना होना चाहिए। आप अपना इनकम सर्टिफिकेट पर देखिएगा, सबसे पहले है जो आय प्रमाण पत्र बनाई है ना भैया, वो 90,000 से कम के बनाई है, मतलब मान लो 17,000 के बनाई है, ठीक। 70,000, अब एक भागा दबा 12 से, तो महीना के आज तो 5,000, ठीक है ना, तो ये सही रहेगा। तो महीना के 5,000 डालवा ना भैया, तो सही रह। तो यहाँ पे ये हम डाले हैं 7500, ठीक है भैया। परिवार के नाम से भूमि है तो भूमि है, इतना झूठ ना बोले के चाहिए, भूमि है। अच्छा, परिवार के सामने पक्का मकान है, अब राहु करेगा ना भैया तो नहीं कहिएगा, ठीक, यहाँ नहीं कहना है, ठीक। आगे, सरकारी योजना के तहत घर मिला, कोहेला घर मिलेगा, नहीं मिलवो किया तो नहीं मिला है, ठीक। आगे समझ रहे हैं ना आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, आप काफी समझदार हैं, इसलिए तो हम आपको समझा रहे हैं। क्या आपके पास परिवार के किसी सदस्य को मुख्यमंत्री से लाभ प्राप्त हुआ, काहेला मिलेगा, मिलवो किया तो नहीं मिला है सर, बात खत्म। चलिए, क्या परिवार के किसी सदस्य के पास नौकरी है, बाप रे बाप, नौकरी नहीं है, नौकरी राहु करेगा तो नहीं है नौकरी, बात खत्म। परिवार में से कोई सरकारी योजना का मानदेय प्राप्त आंगनबाड़ी इत्यादि में, काहेला आंगनबाड़ी में रहेगा, कोई कुछ में नहीं है, नहीं है। परिवार में कोई नेता है, मुखिया है, काहेला मुखिया रहेगा, कुछ नहीं। परिवार में किसी सदस्य के पास जन वितरण प्रणाली है, कोई नहीं हमको गाला उला देता है, नो। अरे गाला मिलता है, देने वाला का कह रहा है, मतलब कि जेकर दुकान लगेले है ओकरे बारे में कह रहा है। ये नहीं सोचिएगा कि हम गाला उठाते हैं, इतना कहला झूठ बोलेगी ना, वो झूठ बोला नहीं बोले कह रहे हैं
कह रहा है कि जन प्रणाली है, मतलब बेचता को है, जैसे गला जरा से उठाते ना, डीलर पूछ रहा है कि डीलर है आपके परिवार में कोई, तो ना डीलर ना है। आपके पास वाहन है, वाहन है, एक पहिया, दो पहिया, चार पहिया, वाहन है ही है तो कोई वाहन नहीं है, बहुत खत्म। अब यहाँ पे जमा कर दीजिएगा, ठीक। अब जमा जैसे करिएगा तो ये हो जाएगा सबमिट। अब देखिए यहाँ पे बैंक का नाम है, तो बैंक के नाम में हम डाल दिए हैं केनरा बैंक, अनथाई अंठेगोनी है, ठीक है ना। और शाखा हमारा है बोध गया, और आईएफसी कोड डाल देंगे, तो देखिए आईएफसी कोड डालते हैं BKID 123 04488, ये बी के कोड डाल दिए। और शेष राशि अभी कितना हमारे अकाउंट में राहु करेगा ना, तब पैसा जल्दी खाता से निकाल लीजिएगा, कहियो ना भरिएगा ये खाता में जब तक पैसा ना आ जाए। लिखिए कि 1200 रुपया है, 2000 से नीचे लिखिएगा। पैन कार्ड लिख दीजिए अपना, पैन कार्ड जो भी आपका रहेगा पैन कार्ड लिख दीजिए, ठीक। और यहाँ खाता संख्या डाल दीजिए 44881051 ये हमारे खाता संख्या है भैया, चाहे तो नोट कर सकला है, पैसा भेजल हो तो 84881051 ये हवा। उसके बाद सबमिट कर देना है भैया, ठीक ना। देखिए यहाँ पे करा प्लीज मैच फॉर्मेट ABC पैन कार्ड गलत भरे, गलत तो भरवे किए ना, हाली हाली भरेंगे तो गलती है नहीं, सब खाली फोकस भर रहे हैं हम आपको दिखावे लगी। बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं बताना चाहिए, ये गूगल कहता है, ना तो हम बतावे के बताइए देते, कल तोहरा से डरा ही हो गया, लेकिन ये गूगल हमको कॉपीराइट लगा देता है, ये चलते नहीं बताते हैं। देखिए आप जो है ना भैया, यहाँ फोटो है, तो यहाँ फोटो जो है कैमरा से ले आएगा, तो यहाँ पे अपन मोबाइल से भी ले सकला है, जरूरी ना है कि साइबर कैफे में जाना है ना, एकदम कोई जरूरी ना। देखिए हाँ स्टार्ट कैमरा पर दबाएगा ना तो कैमरा चालू, और हम बोल रहे हैं आपके सामने, देखिएगा मेरा कैमरा चालू हो गलो ना भैया, हाँ ऐसी हो तो। और फोटो नीचे टिप दिया, ठीक, नीचे है क्लिक फोटो, तो फोटो पर क्लिक कर दिया, ये हो गलो फोटो सिलेक्ट हो गलो। तो ये है गंदा फोटो, देखा इस प्रकार से फोटो अल है तो बहुत गंदा फोटो हो, तो ये फोटो को डिलीट कर देवे, हम बाद में तो हम कर ही ले, लेकिन हम तोहरा बतावे चाहिए अच्छा फोटो खींचिए, एकदम बैकग्राउंड में व्हाइट होना चाहिए एकदम। और हाँ एक बात ध्यान रखिए, फोटो जब भी खिंचाइए ना तब पक्का के मकान में ना खिंचौली है गलती से, ना तो खराब हुई तो सब खेलवे बिगड़ जीतो, पक्का के मकान में कोई फोटो ना, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है कि आयु का सर्टिफिकेट हो, मैट्रिक इंटर लगा दिया, कोई सर्टिफिकेट यहाँ हो तो कम। आवासीय प्रमाण पत्र, आवासीय इनकम सर्टिफिकेट ना होता है भैया, यहाँ रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट लगतो, ठीक, तो यहाँ आवासीय भर दिया। पैन कार्ड अपलोड कर दिया, ठीक। जाति प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया यहाँ, ठीक। फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया, खाली सिग्नेचर करिए, फोटो ना, ठीक ना, यहाँ सिग्नेचर लगतो। यहाँ मासिक आय वाला कोई इनकम सर्टिफिकेट भर दिया, यहाँ आय प्रमाण पत्र बनाएगा ना भैया तो भर दिया जरूरी से, काम बनाइएगा 80-85 हजार तक। आधार कार्ड यहाँ अपलोड कर दिया। और ये वाला देखा, ये वाला जो है ना, ये वाला कहाँ निकल तो से बताइयो, कोई बैंक है, कोई बैंक के है, जैसे मान लो हमारे केनरा बैंक है, तो केनरा बैंक के ऐप डाउनलोड कर लेवे हैं, ठीक, मोबाइल में ऐप डाउनलोड करके और लॉगिन करवा, और ऐसे कहवा ना कि 6 महीना के हमको स्टेटमेंट दिखावा, तो वो दिखा दे, तो वहां से डाउनलोड करके यहाँ अपलोड कर दिया, ठीक। उसके बाद अगर चेकबुक है तो ठीक है, ना है तो एरा छोड़ भी सकलो, कोई दिक्कत ना है। और छोड़ला के बाद ये अंतिम प्रोसेस है, और अंतिम प्रोसेस में यहाँ फाइनल जमा करवा, और इस प्रकार से जमा हो जीतो भैया। तो हमारा काम हलो बतावे कि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, और बाकी कोई भी समस्या हो तो कमेंटवा बॉक्स हो तो खुलले हवा तोहरा ला, जो भी जानकारी हवा ना बताइए, खुल के बताइए, हमरा से ला जाइए शर्माइए ना, और डाउट रहतो तो बताइए, लॉग आउट कर दियो भैया, काहे कि हमार डाटा ना हो, इहो कस्टमर के डाटा, ठीक ना। और कस्टमर के डाटा ज्यादा बताना ना चाहिए, कितना बताइए हाली हाली, ठीक है। तब भैया निकला ही हम वीडियो बना लियो है, और तोहरो बता दिलियो सीक्रेट मैटर, निकला ही चैनलवा के सब्सक्राइब लेकिन कर दिया, कहे कि घूस उस लेवल होतो ना, या कोई भी ऐसा बात हो तो जरूर बताओ, योजना से संबंधित बताओ, ठीक ना। और बाकी बात विचार होते रहेगा, इस चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। तो निकला ही सर सवेरे, वीडियो के लाइक जरूर कर दिया, चैनलों के नीचे सब्सक्राइब करिए लिया, कहे कि बहुत जरूरी काम हो तो तोहरा हमने से बतियात की, तब बता दिया। मोबाइल नंबर हम ना छोड़बो, कहे कि बड़ी परेशान कर दबा तू, इसलिए मोबाइल नंबर ना छोड़ो, कस्टमर के मोबाइल नंबर डाला लीबा है, जाके ओकरा माथा पीछे करते रहिए, ठीक ना। तो ठीक है, हम निकला ही हो। जय हिंद जय भारत दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दिया, ठीक।